गाइस इंग्लिश बोलना कितना ज़रूरी है इस ज़माने में 2025 में, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं बिना इंग्लिश के गुज़ारा होना इस नए ज़माने में वो ना के बराबर है। अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हैं तो आपकी ना तो रिस्पेक्ट होगी, ना ही अच्छी जॉब मिल पाएगी। अगर आपको कोई सा भी जॉब करना है तो उसमें इंग्लिश आना चाहिए। विदाउट इंग्लिश यू कांट डू एनीथिंग। इफ यू वांना बी अर्न मनी यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश। अगर आप बहुत पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश सीखनी होगी। मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर आपकी सैलरी 20,000 है, अगर आप 20,000 महीने का कमाते हैं, अगर आपके पास इंग्लिश में अगर आप फ्लुएंट स्पीकर है, आपको इंग्लिश बोलने आता है, तो वो 20 आपका 60 से 70,000 बन जाएगा। अगर आपको इंग्लिश बोलने आ जाएगी तो आप सबसे पहले तो बहुत ही इंप्रेशन दिखेगा आपका कि हाँ आप इंग्लिश बोल लेते हैं। सबसे तुम्हारा आपका बहुत ही इज्जत हो गई अगर आपको इंग्लिश बोलने आता है तो। और सैलरी भी बहुत अच्छी खासी मिल जाती है। कई लोग तो सिर्फ इंग्लिश के वजह से ही इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हैं और उनसे इंग्लिश की वजह से ही उनकी अच्छी खासी नौकरी छूट जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सिर्फ 1 महीने के अंदर में इंग्लिश में फ्लुएंट स्पीकर कैसे बने। आई नो दैट विदाउट ग्रामेटिकल रूल यू कांट डू। बिना ग्रामर के आप नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आपको टेंसेस सीखना होगा जो कि मैंने पढ़ा दिया है। टेंसेस के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप एक्टिव वॉइस को पढ़िए, पैसिव वॉइस के पढ़िए, नरेशंस को पढ़िए और सिंथेसिस को पढ़िए। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब क्यों पढ़ना, लेकिन ये सब भी ज़रूरी है। जैसे मैं बोलता हूँ, मैं एक किताब लिखता हूँ, इसको सब कर लेंगे, आसान है। आई राइट अ लेटर। अगर मैं बोलूँ कि किताब मेरे द्वारा लिखा जाता है, ऑब्वियसली बात है 99.9% नहीं कर पाएंगे। इसके लिए अगर आपको पैसिव वॉइसेस भी आती हैं तो उसे भी फोकस कीजिए, क्योंकि अगर आपके पास इंग्लिश में अच्छा कमांड है तभी आप एक फ्लुएंट स्पीकर बन पाओगे और आपकी इंग्लिश एकदम अच्छा दिखेगा। तो चलिए बताता हूँ कैसे किया जाता है। सबसे पहले आपको ग्रामेटिकल रूल को सीखना होगा, टेंसेस को सीखना होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप नाउन प्रोनाउन को सीखिएगा, टाइम है तो सीख लीजिए, क्योंकि आपको एरर नहीं होगा सेंटेंसेस को बोलने में। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप सीखिए ग्रामर को। ग्रामर में आपको सीखना है टेंस। टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेंस से ही तो इंग्लिश बोला जाता है। और दूसरा, मूवीज देखकर इंग्लिश कैसे बोला। गाइस मूवीज़ और कार्टून स्टोरीज़ को देखकर भी इंग्लिश बोला जा सकता है। उससे भी आप एक फ्लुएंट स्पीकर बन सकते हैं। तो गाइस जो आप हिंदी में स्टोरीज़ देखते हैं, जो मूवी हिंदी में देखते हैं, अब से हिंदी में नहीं देखना है, उसे आपको इंग्लिश में देखना होगा। मैं जानता हूँ आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा क्या बोल रहे हैं, लेकिन आपको देखना पड़ेगा अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो। क्योंकि उसमें जब वो इंग्लिश बोलेगा तो धीरे धीरे आप उसको समझने लगेंगे और आपकी वर्ड पावर बढ़ेगी और आपका एक कमांड हासिल होगा गाइस। गाइस सिर्फ आपको इतना ही नहीं करना है। जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि ऊपर सब टाइटल का ऑप्शन दिया होता है, उस पर क्लिक करिए। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो ट्रांसलेट होकर आएगा जो स्टोरी या मूवी में दिखाया जा रहा है, और जो वो स्पीकर नरेट कर रहा है वो ऊपर सबटाइटल पर क्लिक करने के बाद नरेट करके आएगा। इससे आपके क्या होगे, जब आप उसे सुनेंगे तो आप, जैसे वो बोलता है आई एम हैप्पी, तो वहां नीचे लिख के आएगा आई एम हैप्पी। तो धीरे धीरे आप उसको समझने लगेंगे और आपकी वर्ड पावर बढ़ेगी गाइस। गाइस जैसे कि आप टाइटैनिक को जानते होंगे, टाइटैनिक एक बहुत बड़ी शिप थी जो 1912 में अटलांटिका में डूब गई थी। प्लीज़ अगर आप उस मूवी को अगर देखेंगे, 2 घंटे की मूवी है, इंग्लिश में आती है वो मूवी, हिंदी में भी आती है, लेकिन आपको हिंदी नहीं देखना है, इंग्लिश देखना है। अगर आप इंग्लिश मूवी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि उसमें वो डर रहा है तो आपको समझ में आएगा कि हाँ वो डर रहा है। अगर वो हंस रहा है तो आपको समझ में आएगा कि वो हंस रहा है। अगर वो कूद रहा है तो आपको समझ में आएगा कि वो कूद रहा है। ऐसे ऐसे करके आप उसके एक्सप्रेशंस को समझेंगे और जो वो बोल रहा है तो आपको कुछ तो समझ में आएगा। नीचे आप जब सब टाइटल में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा दोस्तों। तो आपको टाइटैनिक मूवी को देखना है, इंग्लिश में देखना है। और उसका एक सॉन्ग है माई हार्ट
विल गो ऑन, माई हार्ट विल गो ऑन, उसे भी आपको सुनना है एवरी डे, वो भी सब टाइटल में करके, वो भी क्या करके, सब टाइटल में गई, क्योंकि मैं भी रोज माई हार्ट विल गो ऑन और अक्सर करके मैं जो स्टोरीज देखता हूँ उसे इंग्लिश में ही देखता हूँ। इससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी इम्प्रूव होगी, और मैंने भी यही किया है। ग्रामर के बाद मैंने मूवीज़ को देखा है, स्टोरीज़ को देखा है, हॉरर स्टोरीज़ को देखा है सिर्फ इंग्लिश में। आई थिंक गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे।